नंबर सिस्टम का जो पहला वर्ड है नंबर, इस नंबर से आप ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में भी काफी कुछ आप इसके बारे में पढ़ चुके होंगे। आपने यह भी सीख लिया होगा कि नंबर लाइन पे कैसे हम 1/2 को शो करेंगे, 1/3 को कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। अब इस सेक्शन में, क्लास 9th के सेक्शन में सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं वो है नंबर्स में रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, इनके बारे में हम एक्सक्लूसिवली जानेंगे। लेकिन रेशनल नंबर जानने के पहले हमें उनके उनके बिल्कुल रेशनल नंबर के बेस तक जाना होगा और देखना होगा कि आखिरकार रेशनल नंबर क्या होता है। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैं बिल्कुल एक बड़ा सुंदर सा एक बैग लेकर के बैठा हूं। तो इस बैग से मैं कैसे नंबर को आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आइए देखिए, मैंने एक बच्चे को क्या बोला कि भाई एक नंबर लाइन उसे मैंने ड्रॉ करके दे दिया और मैंने बोला कि इस नंबर लाइन पे बच्चे आप जाओ और जा करके इस पे जितने भी नंबर्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है, जा करके उन नंबर्स को कलेक्ट करके लाओ। बच्चा पहले स्टेज में गया, जाने के बाद मान लो 0 है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो बच्चा उस पे गया नंबर लाइन पे, जाने के बाद उसने क्या किया, इस बैग में जाकर के 1 डाल देता है, बैग में 2 डाल देता है, 3 डाल देता है, 4 5 6 7 8, इस तरीके से और भी नंबर 1000 भी डाल देता है, ठीक है। इस तरीके से इन नंबर्स को डाल देता है। तो इन सारे नंबर्स का जो कलेक्शन है वो उन कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स कहते हैं। ला करके बैग दे दिया मुझे, तो ला कर दिया तो बोला कि सर मैं इन सारे बैग्स को मैं इन सारे नंबर्स को अपने बैग में कलेक्ट करके लाया हूं। जब मैंने देखा तो उस बैग में 1 2 3 4 5 6 7 इस टाइप के सारे नंबर्स थे। तो बेसिकली इस टाइप के नंबर्स को हम क्या कहते हैं, काउंटिंग नंबर्स कहते हैं। और इनको कलेक्टिवली जो है वो नेचुरल नंबर्स कहा जाता है। और इसको कैपिटल लेटर एन से क्या करते हैं, हम इसे डिनोट करते हैं। Now, subscribe to Bright Duty course at ₹1 per day only. Download Bright Duty app from Play Store and get the online courses prepared by competent and experienced teachers for different education boards of classes 6 to 10. Bright Duty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium. Bright Duty follows 3-step approach, that is learning, assessment and exam preparation. In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment, topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Tutor and avail your courses at affordable prices. अब एक बैग हमारे पास किसका बन गया, नेचुरल नंबर का बैग बन गया। तो चलिए हमारे पास बैग 1 जो है वो नेचुरल नंबर का हो गया। नेचुरल नंबर बेसिकली काउंटिंग नंबर्स होता है। अब कॉमन डे लाइफ में भी बहुत सारे इस टाइप के नंबर्स का आप यूज करते हो। जैसे आप स्कूल में बोलते हो कि पहले बच्चे को आप यहां बिठा दीजिए, दूसरे बच्चे को यहां बिठा दीजिए, तीसरे बच्चे को हम यहां बिठा देते हैं, चौथे बच्चे को। दैट मीन्स कि हम एक स्पेसिफिक बच्चे की बात करें, पहले दूसरे तीसरे चौथे नंबर का। दैट मीन्स कि वहां पे काउंटिंग का कंटेक्स्ट है वहां पे। तो ऐसे सारे नंबर्स को हम क्या कहेंगे, काउंटिंग नंबर्स कहते हैं। तो एक बैग हमें मिल गया किसका, काउंटिंग नंबर्स का, जिसे हम क्या कहेंगे, नेचुरल नंबर्स कहेंगे। और जिसे कैपिटल लेटर क्या करेंगे, एन से क्या करेंगे, हम डिनोट करेंगे। मैंने बच्चे को बोला कि बच्चे आप कुछ भूल चुके हो अभी भी, फिर से आप एक बार क्या करो, नंबर लाइन पे जाओ और जाकर के, ठीक है, अब चेक करो कि आप क्या भूले हो और क्या आपको लेकर के आना है। बच्चा फिर दूसरे बार गया, दूसरे बार जाने के बाद वो क्या करता है, फिर उसी नंबर लाइन पे जाता है, जाकर के देखता है नंबर लाइन पे। तो मैंने आपको क्या दिखाया अभी कि 0 के बाद उसने 1 2 3 4 ये सारे नंबर्स तो उसने कलेक्ट कर लिया था। जब गया तो जाकर के जाने के बाद देखा यार मैंने 1 तो कलेक्ट कर लिया है, 2 भी कलेक्ट कर लिया, 3 भी 4 भी 5 भी, ये सब सारे नंबर्स तो मैंने कलेक्ट कर लिए। तो पीछे मुड़कर देखते तो ओ माय गॉड, मैं तो 0 लेना भूल गया था, ठीक है। तो अब वो 0 उसमें ऐड कर दिया उस बैग में, ठीक है, 0 1। अब क्या किया, 0 1 2 3 एंड 4 5 6 7 8 9, ये तो ऑलरेडी पहले वो ला चुका था, ठीक है। तो बोला चलो ठीक है, इसे भी कलेक्ट कर लेता हूं। फिर क्या किया, तो उसी बैग में क्या किया, वो 0 भी ऐड करके दे दिया। अब इन सारे कलेक्शंस को जो हम कहेंगे, उन कलेक्शंस को हम क्या कहते हैं, होल नंबर्स कहते हैं। क्या बोलेंगे, होल नंबर्स बोलेंगे। और इससे कैपिटल लेटर क्या होता है, डब्ल्यू से क्या करता है, बेसिकली डिनोट करते हैं। तो एक बैग में जब फिर गया, पहले बैग में तो नेचुरल नंबर लाया, फिर दूसरे बैग को लेकर गया तो वहां पे पहले वाले नंबर को भी इंक्लूड कर लिया था। और उसके साथ जब भूल कर देखा तो 0 था। तो अब 0 के साथ उसी नेचुरल नंबर में अगर हम 0 को लगा दें,
ऐड कर दें तो वो क्या हो जाएगा, आपका होल नंबर्स का कलेक्शन हो जाएगा। और होल नंबर के कलेक्शंस को हम क्या कहते हैं, कैपिटल लेटर W से क्या करेंगे, हम डिनोट करेंगे। फिर मैंने बच्चे को बोला, थोड़ा सा मैं बच्चे को परेशान कर रहा हूं बेसिकली, बोला कि नहीं नहीं अभी तो आप कुछ और भी भूल गए हो, एक बार फिर से जाओ, जा करके देखो कि आप क्या भूले हो। बच्चा गया पहले नंबर लाइन पे, जा करके देखा, यार मैं 0 तो ले चुका हूं, ठीक है, फिर 1 भी ले लिया, 2 भी ले लिया, 3 भी ले लिया, 4 भी ले लिया, फिर 5 भी ले लिया, ये भी ले चुका हूं। तो बच्चे ने बोला कि 0 भी ले लिया, 1 भी ले लिया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये सारे नंबर्स हम ले चुके हैं, फिर सर क्यों कह रहे हैं कि आप फिर भी कुछ भूल गए हो। फिर जब 0 पे जब आया, देखा उसके पीछे जो देखा, वो माय गॉड, ये तो नंबर मैं भूल ही गया था, -1, -2, -3 और क्या भूल गया, -4 भूल गया। तो आने के बाद देखा तो इसमें फिर उसने क्या कलेक्ट कर लिया, -4, -3, -2, -1 और 0 तो था ही। अब इन सारे नंबर्स को उसने क्या किया, कलेक्ट कर लिया। तो इनका जो कलेक्शन बनता है वो कलेक्शन किसका बनता है, इंटीजर्स का बनता है। किसका बनेगा, इंटीजर्स को बनता है। और इंटीजर्स को बेसिकली जो है हम जेड लेटर से लिखते हैं, और जेड जो है, जेड लैटिन वर्ड जहलेन से बना हुआ है, याद रखिएगा, जहलेन से, ठीक है। इंटीजर का जो लेटर जो जेड है वो JAHLEN जहलेन वर्ड से डिराइव किया गया है। तो क्या देखा भाई, अब इंटीजर्स हो गया। अब चलिए ठीक, अब तो बहुत हद तक वो काफी सारे नंबर के बारे में सीख चुका था। तो एक तो उसने नेचुरल नंबर के बारे में सीख लिया, दूसरा उसने होल नंबर्स के बारे में सीख लिया, और तीसरा उसने किसके बारे में सीख लिया, इंटीजर्स के बारे में सीख गया। अब मैंने बोला कि नहीं नहीं अभी भी कुछ भूल गया हो आप, ठीक है, तो आप ये काम करो, एक बार फिर जाओ प्लीज, जाकर के देखो कि अब क्या आप भूल चुके हो, अब क्या आप भूले हो। अब जब अगली बार जब गया हो, अगली बार जब गया, जाने के बाद उसने क्या देखा, जाने के बाद बोला कि नंबर लाइन पे हमने सारी चीज तो ले लिए, ठीक है, सारे चीज तो ले लिए, 0 के बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, ये सारे भी ले चुका मैं, -1, -2, -3 और -4 ये भी ले चुका। अब हमारा क्या छूट गया भाई, ठीक है, तो अब इसके बीच में एक जो नंबर आ रहा था, ठीक है, इसके बीच में मान लीजिए एक नंबर आ गया 1/2 आ गया, ठीक है, उसके बाद और 2/3 आ गया। अब ऐसे नंबर छूट रहे थे यहाँ पे, -1/2, -2/3, ठीक है, -2/3। तो फिर आकर के बोला कि अब तो इस बैग में अब क्या हम ऐड करें। तो अब इस बैग में क्या ऐड किया, पहले 0 तो ऐड किया था, 0, 1, 2, 3, 4, हम 5, 6 से तो ऐड कर दिया था, ये आपका नेचुरल नंबर का ग्रुप था, इसको ऐड कर दिया तो होल नंबर्स हो गया। इसके पहले जब आया तो -1, -2, -3, -4, -5 का ग्रुप ले लिया, अब इंटीजर बन गया था। अब इसमें क्या किया, -1/2 ले लिया, 3/2 ले लिया, 5/7 ले लिया, इस तरीके से सारे नंबर्स ले लिया। अब यहां देखा कि अब आकर के बैग दिया कि सर अब तो देख लीजिए, अब इसमें कितने सारे नंबर्स हमने कलेक्ट कर लिए। तो इनका जो कलेक्शन है, इनके कलेक्शन को स्पेसिफिक, इन कलेक्शंस को हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर्स का कलेक्शन कहेंगे। किसका बोलेंगे, रेशनल नंबर्स का कलेक्शन बोलेंगे। तो इन कलेक्शन को हम रेशनल नंबर्स बोलते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, क्यू वर्ड से हम डिनोट करते हैं। क्यू जो स्टैंड करता है वो कोशेंट को इंडिकेट करता है, और रेशनल जो होता है बेसिकली वो रेशियो होता है, रेशियो वर्ड से बना हुआ है रेशनल। तो देखा यहाँ पे रेशियो के टर्म्स में नंबर्स को ले लिया उसने, ठीक है। तो अब क्या देखा आपने, 4 स्टेज में आ गया। पहले स्टेज में उसने क्या किया, नेचुरल नंबर्स को ले लिया जो काउंटिंग था। सेकेंड स्टेज में क्या किया, नंबर लाइन से उसने होल नंबर्स को ले लिया, उसमें 0 ऐड कर दिया। थर्ड स्टेज में क्या किया, उसने 0 के पहले भूल गया तो जो इंटीजर्स का पार्ट हो गया। तो इंटीजर्स में ध्यान रखिएगा, नेगेटिव 0 और उसके बाद का पार्ट होगा, सारे इंटीजर्स के पार्ट होंगे, ठीक है ना, जैसे बताया था अभी, आप इंटीजर्स के पार्ट हो गए। फिर मैंने बोला कि नहीं जाओ, अब तो जाकर के बैग में देखो, अभी भी कुछ भूल गए हो। फिर अगले पार्ट में गया, बोला कि रेशियोज वाले नंबर्स हम भूल गए हैं, तो उसने उस केस में 1/2 ले लिया, -1/2 ले लिया, 3/2, -5/2, इस तरीके के बहुत सारे नंबर्स उसने क्या किए, ले लिए। अब जो कलेक्शन बना इस टाइप के, जो रेशियो वाले नंबर्स का जो कलेक्शन बना, वो बेसिकली क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। रेशियो से याद रखिएगा, रेशनल नंबर का, जिसे हम क्यू से डिनोट करेंगे। क्यू को क्या कहते हैं, हम कोशेंट कहते हैं। अब हमारे पास एक बड़ा सा बैग तैयार हो गया। अब इस बैग में ध्यान रखिएगा, हमारे पास क्यू भी आ गया, हमारे पास नेचुरल नंबर्स भी आ गया, हमारे पास होल नंबर्स भी आ गया, और हमारे पास इंटीजर्स भी आ गया। इन सब का इस बैग में जो कलेक्शन बन रहे हैं, दैट मीन्स की रेशनल नंबर्स का कलेक्शन, नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन, होल नंबर्स का कलेक्शन और इंटीजर्स का कलेक्शन। तो यहां पे ध्यान रखिएगा, सबसे पहले यहां पे रेशनल नंबर, ठीक है ना, रेशनल नंबर्स का कलेक्शन, उसके बाद नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन आ गया, नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन आ गया। थर्ड में हमारे पास होल नंबर्स आ गया, ठीक है। उसके बाद फोर्थ में हमारे पास इंटीजर्स आ गया। इसमें बहुत कुछ इस बैग में उसने रख दिया। अब एक टोटल बैग जो है, इंटायर बैग जो है, वो किसको डिनोट करता है,
रेशनल नंबर को डिनोट करता है। किसको डिनोट करेगा? रेशनल नंबर को। दैट मीन्स कि अब आप कैसे कहेंगे कि रेशनल नंबर, क्योंकि उसने तो रेशनल नंबर भी डाला हुआ है। तो रेशनल नंबर जो है बेसिकली ये जो बैग पूरा जो बड़ा वाला बैग है वो रेशनल नंबर का बैग है। रेशनल नंबर का बैग क्यों है देख लीजिए आप कि अगर हम -3/2 लेते हैं तो -3 इंटीजर्स था, -3 इंटीजर का पार्ट है और 2 क्या है? 2 क्या है? नेचुरल नंबर का भी पार्ट है। अगर हम 0 की बात करें तो 0/1 की बात करें, ठीक है, 0/1 का बात किया तो यह भी क्या हो गया? एक रेशनल नंबर हो गया, ठीक है। दैट मीन्स कि 0 आपका क्या है? होल नंबर्स का पार्ट है, 1 क्या है? नेचुरल नंबर का पार्ट है। तो आपने देखा कि रेशनल के बाउंड्री पे हमने किसे किसे रिप्रेजेंट कर दिया? नेचुरल नंबर्स को भी रिप्रेजेंट कर दिया, होल नंबर्स को भी हमने दिखा दिया और इंटीजर्स को दिखा दिया। तो इस बड़े बैग में जो भरे हुए हैं ओवरऑल इन पूरे की कलेक्शंस को हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? रेशनल नंबर कहेंगे। क्या कहेंगे? रेशनल नंबर कहेंगे। अब आई होप कि आप समझ गए होंगे कि रेशनल नंबर का कलेक्शन क्या होता है। तो किसी भी रेशनल नंबर को हम a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं और याद रखिएगा जहां पर b नॉट इक्वल्स टू 0 होगा और a और b जो होते हैं दोनों क्या होते हैं? को प्राइम होते हैं। को प्राइम का मतलब ये हो गया कि जो HCF होगा a और b का, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा a और b का, वह क्या होगा? 1 के इक्वल होगा। दैट मीन्स कि 1 को छोड़ करके उसके और कोई भी फैक्टर्स नहीं होंगे। अब हम लेकिन इक्विवेलेंट हम रेशनल नंबर बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए 1/2 है तो 1/2 को हम 2/4 भी लिख सकते हैं, इसे 3/6 भी लिख सकते हैं, 50/100 भी लिख सकते हैं, ठीक है, 100 अपॉन क्या लिख सकते हैं? 200 भी लिख सकते हैं। ये सारे इसकी क्या कहे जाएंगे? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स कहे जाएंगे, ठीक है। तो इक्विवेलेंट रेशनल कहें, लेकिन रेशनल नंबर जब हम बाउंड्री की बात करेंगे तो वहां पर ध्यान रखिएगा b नॉट इक्वल्स टू 0 होगा और a और b जो होंगे वो को प्राइम होंगे, जो अगले सेक्शन में हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे। यहां देख लिया आपके रेशनल नंबर जो सबसे बड़ा जो बैग हमारा बना वो रेशनल नंबर का बैग बना और उस बैग में बैग 1, बैग 2 और बैग 3, दैट मीन्स कि तीनों बैग का जो है उस बैग में हमारे पास क्या है? कलेक्शन है। तो तीनों बैग के जो कलेक्शन मिलाकर के जो एक बड़ा बैग जो हम तैयार कर रहे हैं वह बैग हमारे लिए क्या बन गया है? रेशनल नंबर का बन गया है। और रेशनल नंबर a/b के फॉर्म में लिखेंगे जहां पे b नॉट इक्वल्स टू 0 और a और b जो होंगे वो क्या होंगे? को प्राइम होंगे। अब हम देखेंगे कि दो रेशनल नंबर्स के बीच में हम कैसे इनफाइनेटली में बहुत सारे हम और रेशनल नंबर हम बना सकते हैं। जैसे हम पूछूं कि दो नेचुरल नंबर अगर मान लीजिए 4 और 5 के बीच में है तो क्या कोई नेचुरल नंबर आने का चांस है? तो बिल्कुल नहीं है। दैट मीन्स कि नो है। उनके बीच में कोई होल नंबर्स आने का चांस है? तो नहीं है। लेकिन दो रेशनल नंबर्स के बीच में हम क्या करेंगे? इनफाइनेटली मेनी रेशनल नंबर हम तैयार कर सकते हैं। अब अगले सेगमेंट में हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स इसके ऊपर बेस्ड, ठीक है। आई होप कि आप इस पार्ट को समझ गए होंगे। नंबर आपके लिए बिल्कुल आसान हो चुका होगा। आप ये रेशनल नंबर को याद करने के लिए सबसे पहले नेचुरल नंबर को दिमाग में रखिएगा। नेचुरल नंबर्स के बाद फिर आप होल नंबर जिसमें आपने 0 ऐड कर दिया, उसके बाद 0 के पहले के जो नंबर से इंटीजर -3, -2, -1, इन सबके कलेक्शंस को अगर हम मिला लेते हैं तो एक बड़ा बैग हमारे पास तैयार होता है। बच्चा बड़ा बैग लेकर आता है, कहता है कि सर अब तो सारे हमने नंबर्स अभी तक जो पढ़े, अभी नंबर इसके आगे भी है, तो ये सारे के सारे हमारे पास नंबर्स आ गए, ठीक है। तो जो कलेक्शन बनता है वो रेशनल नंबर का कलेक्शन बनता है। Now, subscribe to Bright Duty course at ₹1 per day only. Download Bright Duty app from Play Store and get the online courses prepared by competent and experienced teachers for different education boards of classes 6 to 10. Bright Duty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium. Bright Duty follows 3-step approach, that is learning, assessment and exam preparation. In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment, topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Tutor and avail your courses at affordable prices.